आत्मानम आत्मनः प्राप्ति द्वारम याचते हिरण्मयेन पात्रेण। भक्ति की भाषा क्या है? वो प्रभु को भीतर भी अनुभव करता है और सूर्य मंडलस्थ माने बाहर भी अनुभव करता है, लेकिन उसको अपना मानता है, आत्मीय मानता है, अपना अंतरात्मा कहने को राजी है। मैं नहीं बोलता उसको, बस वो मैं बोलने में उसको संकोच होता है। मैं क्या है बोले, वो तो उपासक है। तो कहता मेरा प्रभु वहां भी है इधर भी है। अच्छा, तो जब दोनों जगह एक है, तुम कहाँ हो? बोले ये बात मत करो भाई, झंझट मत करो, मेरे भाव को मत बिगाड़ो। ये कहना बड़ा अजीब सा लगता है भक्त हृदय को कि मैं ही वहाँ हूँ और मैं ही यहाँ हूँ। और क्योंकि व्यक्तित्व में से आत्मबुद्धि गई नहीं गई, तो मैं जबरदस्ती बोलने का क्या फायदा? जब मैं है ही तो भक्त बना के रखो उसको। अगर कर्ता भाव नहीं जाता है, चलो है तो सात्विक कर्ता बनाओ, भगवान का करण बन के रहें, सेवक बन के रहें। अब कर्तृत्व तो गया नहीं और जबरदस्ती बोलते रहें क्या कि मैं ही वहाँ और मैं ही यहाँ, वो तो दिल पर बोझ हो जाता है। देखो, सत्य का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना पचे उतना ही बोलना तो ठीक है ना। जानना एक बात है, जान लेना चाहिए, फिर पचाना भी तो चाहिए। तो ये बोलते हैं, इसलिए वेदांत में भक्ति बहुत सम्माननीय है, उसके बिना बनता नहीं। आप बड़े बड़े आचार्यों को देखो, हमारे मधुसूदन सरस्वती जी को देखो, श्रीहर्ष को देखो, शंकराचार्य जी को देखो, किसको नहीं देखो, मैं ऐसा बोलता हूँ, है ना। सो यथोक्त कर्म कृत प्राप्ति द्वारम याचते हिरण्मयेन पात्रेण। अब बोले श्रुति माता का वाक्य देखो, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। बोले प्रभु, मैंने जीवन में ऐसा अनुभव किया है और अब तक कर रहा हूँ कि आपकी जो ये चमकीली चमकीली उपाधि है ना, यही इसी ने आपको ढक रखा है। अल्लाह बोले मुझको दोषी ठहराता है? अरे बोले आप जैसा समझो, मेरा ये मतलब नहीं था आपको दोषी ठहराने का। मैंने ये कि मेरी बुद्धि उसमें चुंधिया जाती है, जैसे दीप्तिमान सूर्य से आंख नहीं मिल पाती, दृष्टि चुंधिया जाती है। ऐसे ही हम क्षुद्र जीव लोग हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्ति हैं, विकार भी घेरे रहते हैं। तो आपकी उपाधि जो इतनी चमकीली तेजस्वी है, उसी ने मानो आपको क्या किया? ढक दिया, और मैं आपको देखने में असमर्थ हो जाता हूँ। अपिहितम मुखम। तो बोले जब तुम जानते हो कि ढकी हुई है उपाधि के कारण, तो उपाधि हटा दो। बोले मैंने उद्यम तो किया, कोशिश तो की मैंने, लेकिन अभी तक तो हटाई नहीं। हटती नहीं हमारे हटाने से। तो तत्पात्रम तत् हे पूषन्न त्वम अपावृणु। हे पूषण, हे पोषण करने वाले, हे मेरे पालक प्रभु। देखो इसमें कैसी मिठास है, ये शरणागति है। क्या नाम लिया? हे पूषण, हे मेरा पोषण करने वाले, जीवन भर हाथों में रखा।
ये जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, संत साहित्य में भक्ति के अलग अलग प्रकरण आते हैं, उसका बीज पुराण में ही है, वेद में नहीं है, ऐसा मत सोचना। वेद में नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। मूल प्रमाण तो क्या? वेद है। हे पूषन्न, जदुमणि जी से मैं बोलता हूँ कुछ भक्ति की बात बताओ, तो कुछ कुछ बोलते हैं हाँफते हुए। तो कभी बोले समुद्र के तट पे 3 दिन भूखा रहा तो भगवान जगन्नाथ स्वयं ही चले गए खाना खिलाने। तो ऐसा नहीं होता, ऐसी अश्रद्धा नहीं करना आप लोग, ऐसा नहीं है। कभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि जो सर्व सृष्टि का मालिक है, तो उसको कहाँ इतनी पड़ी हुई है कि आप किस कोने में हो, भूख लगी है आपको कि नहीं लगी है। बोले प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं मालूम है। अरे प्राइम मिनिस्टर छोड़ो, इस देश का, इस जिले का डीएम को ही नहीं मालूम है, तो उसको छोड़ो, आश्रम के ही लोगों को मालूम नहीं कि आप कमरे में आज खाना अपने हैं। ब्रह्मचारी लोगों को तो मैं कभी बीमार हो पूछ लेता हूँ, तो बाकी लोगों को खाना गया नहीं गया तो वो तो मुझे ही नहीं मालूम। मान के चलता हूँ व्यवस्था हो गई तो जा ही रहा होगा। भगवान जो सारी, नारायण, पूरी सृष्टि का मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का, उसको कहाँ मालूम कि समुद्र के किनारे कौन भूखा पड़ा है 2 दिन से 3 दिन से? ऐसा न समझना। सर्वात्मा है, सर्वशासक है। ये तो लोग क्या है, भगवान को राजा समझ बैठते हैं ना, कभी सुना तो है नहीं उनके बारे में, तो अपनी कल्पना का ही खंडन खुद ही करते रहते हैं। मुझे ये बताओ कि सारे शरीर में जो मैं व्याप्त है, वो शरीर के किसी भी कोने में दर्द हो उसको मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यही दृष्टांत दिया ना भाष्यकार ने। दृष्टांत क्या दिया था कि जैसे यथा अस्मिन देहे, वो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्निवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं। सर्वभूतेषु च आत्मानं की व्याख्या भाष्यकार ने क्या की? यथा अस्मिन देहे, हाँ जल्दी खोजो भाई, एक ही आदमी खोजो पर्याप्त। चलो देख लो आप सभी लोग। यथा, एक आदमी बोलेगा, अवध बोलो। आत्मा अहम, है ना? तथा हाँ, नहीं, साक्षी भूता, हाँ, बस बस। अनेनैव स्वरूपेण, वो समझना चाहिए ना, शास्त्र में प्रभु बैठ के गद्दी पर सबको हुक्म देते रहते हैं, ऐसा नहीं बताया ना। सर्वात्मा बताया है ना। एक कोने में शरीर के कहीं महाराज अंगूठे के किसी हिस्से में कुछ खुजली सी हो रही हो तो मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता? दृष्टांत है ना ये तो। सर्वात्मा सर्वेश्वर है, केवल सर्वेश्वर नहीं है ये, तो उसकी महिमा वही जाने। बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आता। जब हम सगुणोपासना की बात करते हैं तो बुद्धि झुकी जाती है। थोड़ा थोड़ा उनकी कृपा से समझ में आवे तो उपासना बन जाए। लेकिन कोई ये दावा करे, है ना, कि सारा सगुण हमारे बुद्धि के पेट में आ जाएगा, तुम्हारी गत मत
तुम ही जानो। ये भक्तों की अनुभूति क्या है? तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। गुरुजी बता रहे थे एक बार कि उनको हनुमान जी की छोटी कोई मूर्ति लेकर के आने को कहा गुरुदेव ने। अब वो स्टेशन पे आए तो वो कहने लगा टीटी कि ये तो एक डिब्बा होता है ना सामान रखने वाला, क्या बोलते हैं? हाँ, बोले उसमें रखना है इसको, तो ये आप लेकर के डिब्बे में नहीं चढ़ सकते। अब बोले ये बड़ी फजीहत, कहीं टूट जाए, कहीं उठा के फेंक दे वो। तो उस समय ब्रह्मचारी रूप में थे। तो बोले मैंने हनुमान चालीसा का वो पंक्ति पढ़ी कि आपन तेज समारो आपे। बोले तीनों लोग हाँकते कांपे, ये टीटी का क्या हो रहा है भाई? आपन तेज समारो आपे। थोड़ी देर बाद लौट के अच्छा बोले अच्छा रखिए इसको, कहीं टूट जाएंगे तो आप दोष दोगे। तो ऐसे होता है महाराज भगवान का, तुम्हारे ही गत मत तुम ही जानो। तो ऐसा नहीं है, क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी का भी उनको ध्यान है और पूरे विराट ब्रह्मांड का भी ध्यान है। ये अनिर्वचनीय है। अगर हमारे आप जैसे ही उनका होता है हिसाब किताब तो अनिर्वचनीय क्यों बोलते, है ना? तो बोले महाराज ये ऐसी जबरदस्त उपाधि है आपकी, तो हम तो उसके चपेट में आ जाते हैं। आज तक तो मैंने उपाधि हटाने की बड़ी कोशिश करी, हटी ही नहीं। तो हे पोषण, हे पोषण करने वाले, बार बार हमको ये अनुभव में आया कि आप हमारा पोषण करते हो। तो आज क्या चाहते हो? बोले अपावृणु, वो जो आपकी चमकदार उपाधि है ना, उसको थोड़ी देर के लिए हटा लो। हे पुषन्न तत् त्वम, तत्वम न पढ़ देना, नहीं पढ़ लो लेकिन समझ न लेना। तत्वम तत् त्वम, हे पुषन्न तत् उपाधिम त्वम अपावृणु, आप कृपा करके उसको हटा दो। बोले किसके लिए हटा दो? मेरे लिए। तुम में क्या विशेषता है? ऐसी क्या खास बात है तुम में? बोलते हैं सत्य धर्माय दृष्टये। मैं कैसा हूं? बोले मैं तो सत्य धर्मा हूं। अच्छा, बोले यस, मैं सत्य धर्मा हूं और आपको देखना चाहता हूं। दृष्टये, आपका दर्शन करना चाहता हूं। शरीर छूट रहा है उसको संभालो। बोले महाराज संभाले संभलता नहीं। एक बार हम गए उत्तरकाशी, ये कई कई चीज़ें याद आ जाती हैं। तो गुरुदेव ने कहा था कि वहाँ एक साध्वी रहती हैं, माता धर्मवती। अब तो नहीं रहा शरीर उनका। तो बोले उनका दर्शन कर लेना आप लोग। हम लोग ब्रह्मचारी रूप में गए थे। तो वहाँ गए हम अपने संस्कृत के आचार्य जी के साथ, और एक दो और विद्यार्थी थे। उनको गठिया रोग था, व्हील चेयर पर थी, बिल्कुल वृद्धा थी। तो बात ही न करें संसार की महाराज। बोले कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, यही बात करें। मैंने कहा ये तो बढ़िया काम है। और हमारे आचार्य जी जो थे, पंडित वेद मित्र जी, संस्कृत वाले, वो बोले माता जी कैसी हैं आप? स्वस्थ हैं? कैसी तबीयत है? और इस तरह की बात पूछें, और वो उसमें पड़े नहीं।
तो मैं उनको, अब देखो मर्यादा भी है, वो तो हमें संस्कृत पढ़ाते थे तो उनको बोल भी नहीं सकते ज़्यादा, तो मैंने उनका पैर दबाया धीरे से कि भाई ये संत हैं, इनको ज़्यादा ना बोला जाए, स्वस्थ हैं, तबीयत ठीक है, कैसी हो, कितनी उम्र हो गई तो फिर उन्होंने ध्यान दिया उनकी ओर, तो बोली बेटा जिसकी तुम पूछ रहे हो उसकी कभी ठीक होती नहीं, और जहाँ तक मेरी बात है मेरी कभी बिगड़ती नहीं तबीयत, हाँ ये शब्द बोला उन्होंने, जिसकी तबीयत तुम पूछ रहे हो उसकी कभी ठीक होती नहीं, और जहाँ तक मेरी बात है उसकी कभी बिगड़ती नहीं ऐसी है, प्रकृति का हिस्सा है, ये कहाँ ठीक रहेगा, ये तो बिगड़ेगा ही ना। बोले तुम्हारा शरीर छूट रहा है, तुम क्या मांग रहे हो? बोले महाराज मुझे शरीर नहीं देखना है, सत्य धर्माय दृष्टये, मैं तो सत्य धर्मा हूं, मेरे लिए अपना पर्दा हटा दो, मैं तो आपका दर्शन करना चाहता हूं, कृपा करो। अंत में उपाधि की चमक जरा समेट लो, मैं आपको देख लूं, आप तो मेरी बुद्धि को ही चूंदियां देते हो। ध्यान रखना यहाँ पे एक बात कि जो साधक है वो निरुपाधिक दर्शन नहीं करना चाहता, यहाँ निरुपाधिक दर्शन का कोई प्रसंग नहीं है, इसलिए जो याचना करने वाला अधिकारी है उसका साफ साफ उल्लेख किया गया। कौन है वो? ब्रह्मोपासीनः, हाँ, यथोक्त कर्म कृत्य, अप्रकृत प्रकरण नहीं चलाना चाहिए, माने जिसका प्रकरण नहीं है वैसी बात नहीं करनी चाहिए। हिंदी में जो टीका है ना वो थोड़ी उधर चली जाती है, इसलिए मैंने बोल दिया आपको। शंकराचार्य जी महाराज कभी ये नहीं करेंगे कि जहाँ इस तरह की बात हो वहाँ द्वैत को मुहर मार दी, ऐसी कोई भाष्यकार की इच्छा नहीं है, नथिंग। जहाँ वो शास्त्र का अर्थ देखना है, शास्त्र का जो विवक्षा जिस प्रकरण में है बस उतना ही देखना है। मेरा मत यहाँ सिद्ध हो रहा है, लाओ सिद्ध करी लाले, ये कोई इच्छा आप में भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आगे के लिए बोल रहा हूँ। कई बार मत का आग्रह ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति शास्त्र के साथ छेड़छाड़ करता है ना। कहीं अगर उसको दिखता हो मत का समर्थन तो प्रकरण न भी हो तो खींच डालता है इधर उधर से। तो हमारे विद्वत वर्ग में उसको बोलते हैं छल, क्योंकि जिसके सामने वो करता है उन्होंने तो कई बार सारे शास्त्र पढ़े नहीं होते, जानते नहीं बेचारे। तो हमने क्या किया? बोले हमने अपनी जानकारी का दुरुपयोग किया। हम शास्त्र के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, हम किसके प्रति निष्ठावान हो गए? मत के प्रति। तो छल दोष मानते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। भाष्यकार ऐसा नहीं, वो तो कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। तो आप देख लो, अधिकारी बताया है कौन याचना कर रहा है, और निश्चित रूप से फिर वो कैसी याचना करेगा। देखो ऐसा होता है, किसी की महिमा बहुत होवे ना तो उसके साथ दूरी हो जाती है। तो जब वो सुलभ हो जाता है अपनी महिमा को समेट करके, है ना, तब उसके साथ हमारी आत्मीयता बनती है, तब हमारा उसके साथ परिचय गहरा होता है। और हर समय अगर वो व्यक्ति अपनी महिमा को ही आगे रखे हैं तो वो महिमा आदर बुद्धि तो जगाती है, लेकिन आत्मीयता नहीं जग पाती।
वो जो महिमा है वो दीवाल बन जाती है। ठीक है, तो सोपाधिक दर्शन में भी महिमा आदर का उत्पादन करे, ये तो ठीक है। महत बुद्धि का जनक बने, वो तो ठीक है, लेकिन आत्मीयता ही न बन पावे हैं कि ऐसा कृष्ण मेरा है, ऐसा ही न बन पावे तो यशोदा जी तो वंचित रह जाएंगी। यशोदा जी को दोनों ही ज्ञान होना जरूरी है। क्या भाई, कि एक तरफ ये बालक जो है वो तो साधारण नहीं दिखता, इसके मुंह में ब्रह्मांड देखा, पूतना को ऐसे मार दिया इसने। एक तरफ ये महिमा बुद्धि का भी जागरण होना चाहिए और उसी समय ललित वृत्ति आत्मीय भाव का भी जागरण होना चाहिए, तभी सम्यक भक्ति बनती है। इसलिए भागवत में, कानपुर में मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँगा कि महात्म बुद्धि जगाने वाली लीला और माधुर्य वृत्ति को जगाने वाली लीला, दोनों लीलाएं वृंदावन में भगवान एक ही साथ करते हैं। एक तरफ ऐसी लीला करते हैं जिससे ये भाव न बने कि ये साधारण छोकरा है, एट द सेम टाइम वो केवल बड़ी बड़ी लीला करते रहें और बाल गोपाल गोपियां माताएं सब दूर दूर समझ लें कि ये तो कोई खास देवता लगता है यार, प्रणाम करो इसको। तो वो केवल वंदना और पूजा और फूल चढ़ाने के पात्र बन जाएं, वो कृष्ण नहीं चाहते। कृष्ण की लीला का रहस्य ही है। यशोदा जी उनको अपना मानती हैं, डंडा लेके खड़ा हो जाती है, महाराज लो। बेचारा कन्हैया, उसका रंग ही पीला हो गया, था तो सांवला। ऐसी हालत हो गई। ऐसा नाटकी है रूप बनाया ऐसा महाराज की यशोदा जी की छड़ी गिर गई। बिना कुछ कहे ही बोले अब इसको क्या मारूं, ये तो बहुत डर गया। दोनों चाहिए। तो महिमा समेटने का, उपाधि समेटने का मतलब निरुपाधिक दर्शन नहीं, ध्यान देना। प्रकरण के साथ ईमानदार होना चाहिए। महिमा समेटने का मतलब आत्मीय भाव चाहिए, जिससे मैं आपको अपना कह सकूं, आपकी निकटता की अनुभूति कर सकूं। ये महिमा की कभी कभी ना निंदा भी कर दी जाती है। एक सज्जन ने साहित्य की भाषा में बोला कि बहुत ऊंचे पहाड़ों पर घास भी नहीं जमती। क्या मतलब है कि किसी का व्यक्तित्व अगर बहुत ऊंचा 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 होता चला जाए तो वहां महाराज है जी घास भी नहीं जमती, बस बर्फ की तरह ठंडे पड़े रहते हैं। कहने का अपना ढंग है। तो यहाँ उपाधि समेटने की बात है, जरा हमको गले लगा लो। ये भगवान राम बार बार महिमा ही दिखाते रहे तो कैसे काम चलेगा। बानर तो फिर कहाँ जाएंगे बेचारे। बानरों की हिम्मत इतनी थी महाराज कि भगवान नीचे बैठते थे तो वो ऊपर उनके सिर पर बैठते थे। ऐसे भगत जी लोग थे, पूंछ लटका लटका के। लंगूर जो होता है ना, उसकी पूंछ नीचे लटकती रहती है बैठता है तो। मंदना में आप जब कभी जाओगे देखोगे, कपि प्रभु तरुतर कपि डार पर। ऐसे बेअदब भगत ते किए आप समान, उनको सायुज्य सारूप्य जैसा भाव दे दिया। तो वो भाव है यहाँ समझो, हृदय में प्रवेश करो। क्या बोलते हैं, हिरण्यम इव
हिरण्यमयम ज्योतिर्मयम इति एतत् तेन पात्रेण। ये पात्र शब्द क्यों लिखा? भाष्यकार कहते हैं अपिधान भूतेन। अपिधान माने क्या होता है? ढकना, आच्छादन करने वाला, पिधानम। तो अपिधान भूतेन, ये जो पात्र है, ये जो आपकी उपाधि है ना, ज्योतिर्मय उपाधि, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वात्मा, चराचर प्रपंच आप में भास रहा है। चुटकी बजा करके पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ऐसी जो आपकी सोपाधिक महिमा है, तो महाराज ये महिमा ने ही आपको हमसे थोड़ा दूर कर रखा है। अपिधान हो गया है, आच्छादन हो गया है। ये पात्र तो क्या है? विद्यानंद स्वामी जी ने लिखा कि पात्र वह है जिसमें चीज रखी जाए, जहां से आप उस चीज का सेवन कर सको। और वही पात्र कभी कभी ढकने के भी काम आ जाता है। तो तीनों उद्देश्य बताया है, वो अपनी जगह पर सही होगा, लेकिन इस प्रसंग में भाष्यकार ने पात्र का केवल एक अर्थ किया है। क्या? ढकने वाला काम। ये है, इसको ध्यान में रखना। तेन पात्रेण इव अपिधान भूतेन, किसका अपिधान किए बैठा है, आच्छादन किए बैठा है? बोले सत्यस्य एव, सत्य का ही आच्छादन करके आपकी महिमा बैठ गई। आपकी जो औपाधिक चमक है, आपका जो तेज है, उसने तो सत्य का ही आच्छादन कर दिया। बोले सत्य माने क्या? परम सत्य? बोले नहीं। देखो भाष्यकार को देखो, सत्यस्य का अर्थ लिखा आदित्य मंडलस्थस्य ब्रह्मण। ये कौन सा ब्रह्म? जो आदित्य मंडल में स्थित है, उसी को यहां पर सत्य कहा गया है। निरुपाधिक को यहां पर सत्य नहीं कहा गया। तो भाष्यकार को देखो, आप भक्त हो जाओगे उनके। आदित्य सत्यस्य मने आदित्य मंडलस्थस्य ब्रह्मणः अपिहितम, अपिहितम मने आच्छादितम मुखम द्वारम। हे प्रभु, तो आपका मुख मैं देखना चाहता हूँ और उसी में प्रवेश कर जाना चाहता हूँ, वही हमारा द्वार बनेगा। मैं उसी रास्ते से आप में ही प्रवेश कर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुख तो ढका हुआ है। मुख ढका हुआ है माने द्वार ही मानो ढक गया, मैं प्रवेश कैसे करूं आप में? आच्छादितम मुखम द्वारम। तो मैं क्या करूं भाई, तुम हटाओ उसको। बोले मेरे हटाने से थोड़ो हटेगी। महिमा तो महिमा वाला अपना समेट ले तब समेट जाती है। अगर वो न चाहे, है ना, तो फिर दूसरा व्यक्ति उसको नहीं समेट सकता। तत्वम हे पूषन्न अपावृणु अपसारय। हे पूषन्न, हे पोषण करने वाले प्रभु, योगक्षेम का वहन करने वाले, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी परिपालन करने वाले, उंगली पकड़ के चलाने वाले मेरे प्रभु, अपावृणु, अब अपनी महिमा को समेटो, मुझे वो द्वार दिखाओ। कहाँ जाना चाहते हो? बोले आप में ही। मेरी कोई और गति की इच्छा नहीं है, मैं तो आप में ही प्रवेश करना चाहता हूँ। अपसारय, मैं कैसा हूँ? बोले सत्य धर्माय,
ये चतुर्थी लगाई, मेरे लिए अपसारया, मेरी खातिर अपनी महिमा को समेटिए। ये तो मेरे लिए चतुर्थी लगाई, सत्य धर्माय। तो बोले थोड़ा थोड़ा सत्य तो सभी लोग पालन करते हैं, तुम सत्य धर्मा हो, इसका क्या मतलब है? विद्यानंद स्वामी जी ने बहुत बड़ा बढ़िया लिखा यहाँ पर, हिंदी वाली टीका। वो कहते हैं फल तो सभी खाते हैं लेकिन सबको फलाहारी थोड़ो बोलते हैं। बहुत बढ़िया दृष्टांत। बोले फल तो सभी खाते हैं लेकिन सबको फलाहारी बाबा नहीं बोलते। दूध तो सभी पीते हैं लेकिन दूधाहारी बाबा हैं, सभी को नहीं बोलते। किसको बोलते हैं भाई? जो केवल फल ही खाता हो या जो केवल दूध ही पीता हो, फिर उसको बोलते हैं पयाहारी बाबा, और देहात में जाके पौहारी बाबा हो जाता है वो। हमारे गांव के पास एक बाबा रहते थे, पौहारी बाबा बोलते थे। आप समझ में आता है, जब यहाँ पढ़ाई शुरू करी तो बोले पौ तो नहीं होगा, पय होगा। वो दूध ही पीते थे, ये बात पक्का था, दूध पर जीवन। दूधाहारी बाबा हरिद्वार ऋषिकेश में कोई है, इनका नाम है दूधाहारी बाबा, दुग्ध ही पीते हैं। कोई कोई फलाहारी बाबा। ये बाबा लोगों के उपनाम बहुत हैं। झोपड़िया बाबा, झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़िया बाबा। बरगद के नीचे रहे तो बरगदिया बाबा, टाट वाले बाबा। अरे लो, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। बाबाओं के नाम। तो वो कब होता है? जब वही रहे, फल ही खाए, दूध ही पिए। तो सत्य धर्मा सबको नहीं बोल सकते। कब बोलेंगे? हाँ, जब सत्य ही बोले। नारायण। एक बात ध्यान में रखो, सत्य बोलने का मतलब ये नहीं है कि हर समय आप डंडा लेकर भांजते रहो। सत्य को मधुर बना के बोलने की कला सीखना साधना है। मैंने देखा है लोगों को सत्य के नाम पे बहुत कटुभाषी होते हैं, तो वो कोई साधना नहीं है, वो उद्दंडता है, वो जीवन खराब हो जाता है। सत्यम प्रियम हितम च यत्, तीन बात साथ में रहनी चाहिए। इसको कौशल बोलते हैं। आप साधना क्या करते हो फिर जब आपकी भाषा में मधुरता ही ना हो, मीठा न लगे लोगों को? इसका मतलब कोई कमाई नहीं है। वाणी में देखो, महात्मा लोग कोई कोई होते हैं महाराज, बड़ी खींचने की ताकत होती है। बोलते हैं, आदमी उबता नहीं, मन लगा रहता है। तो आधे घंटे कोई नहीं खींच पाता, कोई 3-3 घंटे खींचते हैं। ताकत होती है तब होता है। तो ये वाणी को साधना चाहिए। अब पढ़ लिया सत्य धर्माय, लिए लाठी, एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी को, बस क्या हो भाई, मैं सत्य धर्मा हूं, तू क्या समझता है? कृपा करो प्रभु आप लोग जरा। माधुर्य का विस्तार होना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। वाक्य ऐसा बोला जाए जो दूसरे के चित्त में उद्वेग न करे, है ना? ये साधना है। साधना माने केवल जप करना और सीधे बैठना नहीं होता। अनुद्वेग कर्म वाक्य। तो यहां बोलते हैं सत्य धर्माय। सत्य छोड़ता नहीं साधक, सत्य पकड़े रखता है।
ये बोले ये ताकत कैसे आई उसमें? बहुत बढ़िया लिखा आगे, तब सत्यस्य उपासनात्। बोले क्योंकि आप सत्य हो और आपकी ही वो निरंतर उपासना करता रहा, तो क्या बन गया वो? सत्य धर्मा। तब सत्यस्य उपासनात् सत्यम धर्मो यस्य मम। उपासना करते करते सत्य ही अब मेरा धर्म हो गया। सोहम, वह मैं, आज मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। सोहम सत्य धर्मा। फिर चतुर्थी लगाई, तस्मै मह्यम। तस्मै जब लगा, ये समास की विधि है, बहुब्रीहि समास की विधि होती है। तस्मै चतुर्थी लगाया, फिर अहम का चतुर्थी बनेगा, तो अहम का चतुर्थी क्या बनेगा? मह्यम। ये तस्मै मह्यम, अथवा तो मन ये है कि मैं सत्य धर्मा हूं, क्योंकि आप साक्षात सत्य स्वरूप हो और आपकी ही मैंने उपासना की है, और उस उपासना के बल से मेरे अंतःकरण में वो बल आया कि मैं सत्य को धारण कर सकता हूं, तो आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं। एक अर्थ ही है। दूसरा अर्थ किया, अथवा यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठात्रे। बोले धर्म जैसा है वैसा ही मैं अनुष्ठान करने वाला हूं। मैंने अपनी सुविधा के अनुसार धर्म को मोड़ नहीं लिया। यथाभूतस्य धर्मस्य, धर्म जैसा है वैसा ही अनुष्ठात्रे, मैंने उसका जीवन भर अनुष्ठान किया। बोले नहीं पंडित जी ने कहा मुहूर्त नहीं है। बोले यार निकालो ना कोई, क्या मुहूर्त? पंडित जी बनाएंगे? अब शास्त्री जी को हम फोर्स करें, निकालो ना, कोशिश तो करो, शायद निकल ही आवे कुछ। अब शास्त्री जी ने कहा अच्छा निकाल ही देता हूं फिर मैं। महाराज वो जो चाहो तो निकाल देते हैं। बोले शास्त्री जी की गलती है। हाँ जरूर गलती है। और तुम्हारी क्या सही है? 15 बार तो तुम ही ने कहा और ऊपर से नोट भी दिखाते रहे। समाज में दूसरे के ऊपर आरोप करना यह सबसे आसान काम है। कल मैं गया उद्घाटन, मुझे स्विच दबाना था, उसके लिए इतना दौड़ के आना जाना। ठीक है, अब वहाँ मैंने पंडित जी से कुछ एक दो बातें कहीं कि ऐसे करना चाहिए था, तो उन्होंने उनके मुंह पे ही कहा कि मुझसे कहा स्वामी जी कि आधे घंटे में फिनिश होना चाहिए। तो मैंने कहा फिर अपने लोगों से कि ये आप हुक्म न दिया करो शास्त्री लोगों को, छोटा अनुष्ठान करो, समय कम हो तो करना भी है और अपने हिसाब से करना है, वो ठीक नहीं। यथा भूतस्य, ये नहीं कि यथा सुविधानुसार है। यथा जिस आप न करो ना अनुष्ठान, जबरदस्ती थोड़ो है, लेकिन अगर करते हो तो कायदे से करो। मुझे बड़ी निराशा हुई अभी इस कैंप में, तो यज्ञोपवीत हुआ और मुझे शाम को कहा गया था कि मुंडन हो जाएगा और फिर हुआ नहीं। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई? फिर गुरुजी ने भी पूछा ये क्या है, बिना मुंडन का सुविधा थोड़ी सी कर ली गई ना, बच्चे नहीं मानते, ऐसा कहते। पहले से बोलना चाहिए मुंडन में क्या है। आधी बातें करते हैं हम लोग, नहीं वो सत्य धर्मा नहीं कहलाएगा। फिर क्या लिखा? यथा भूतस्य धर्मस्य अनुष्ठाता सत्य धर्मा।
तस्मई चतुर्थी लगाएंगे तो क्या बनेगा? अनुष्ठात्रे। ये अनुष्ठाता की चतुर्थी है क्या? अनुष्ठात्रे। जैसे कर्ता की चतुर्थी क्या बनेगी? कर्त्रे। ऐसे अनुष्ठाता। ये तो मैं यथाभूत धर्म का अनुष्ठान करने वाला हूं प्रभु, इसलिए मैं सत्य धर्मा हूं। और आज क्या हूं? बोले आज दृष्टये, आज मैं आपके साक्षात सत्य रूप का दर्शन करना चाहता हूं। दृष्टये, दृष्टये का अर्थ किया भाष्यकार ने तव सत्यात्मनः उपलब्धये। अब मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं। दृष्टय का अर्थ मतलब केवल देख लेना नहीं चाहता, बल्कि सीधे प्राप्त करना, आप में समा जाना चाहता हूं। भाष्यकार का अर्थ देखो प्रसंग के अनुसार। दृष्टये, अब तो वो देह छोड़ रहा है तो देख के क्या करना, अब तो सीधा समा जाना। तो साधक ऐसी प्रार्थना करता है, दिव्य प्रार्थना है, कितनी मधुर है। वो पूरा पद समझना चाहिए, फिर मधुरता भी समझनी चाहिए। तो हे पूषण, आपकी जो ये चमकीली चमकीली उपाधि है, बड़ी महिमा है, उसने आपको ढक रखा है मेरे से। मैं तो सत्य धर्मा हूँ, मैं तो अब आप में समा जाना चाहता हूँ। तो कृपा करो और अपनी इस महिमा को थोड़ी देर के लिए क्या करो, समेट लो। मैं देखूं आपको, अपना करके देखूं। सत्य धर्माय दृष्टये।